स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद के बारे में बताया और छायावाद की आज हम आपको प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं उन्हें आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। छायावादी काव्य में पाई जाने वाली जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसको 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है विषयगत, दूसरा है विचारगत और तीसरा है शैलीगत। इसको आगे हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। विषयगत प्रवृत्तियां जो होती हैं इसमें भी 3 प्रकार की अभिव्यंजना मानी जाती हैं। पहला है नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण, दूसरा है प्रकृति सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना, तीसरा है अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद। इसे भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण जो होता है, छायावादी कवियों ने सौंदर्य के चित्रण की जो अपेक्षा उसकी जो सूक्ष्म प्रभाव का जो है उसका चित्रण प्रस्तुत किया है अपनी रचनाओं में। और प्रेम के क्षेत्र में वे किसी रूढ़ि यानी पुरानी जो मर्यादाएं, विचार हैं या नियम हैं उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। दार्ले 3 इनके प्रेम की दूसरी विशेषता है। वैयक्तिकता। हिंदी में पहले भी श्रृंगारी कवियों ने जो श्रृंगार रस की जिनकी रचनाएं हैं उन्हें श्रृंगारी कवि माना जाता है और प्रेम वर्णन किया है, किंतु प्रेम मार्गी कवियों को छोड़कर सभी ने राधा, पद्मिनी, उर्मिला, यशोधरा को माध्यम बनाया है। जबकि छायावादी कवियों ने निजी प्रेम की जो अनुभूतियां हैं उनकी व्यंजना की है, उनका प्रेम सूक्ष्म है। इन्होंने श्रृंगार रस के स्थूल की क्रियाकलापों की अपेक्षा सूक्ष्म उनके जो भाव हैं, उनकी जो दशाएं, उनका उद्घाटन किया है। चौथी विशेषता है कि उनकी प्रणय गाथा यानी प्रेम कहानी जो है उसका अंत जो असफलता और निराशा में किया है। इनका प्रेम का जो निरूपण है इनमें सबसे अधिक सफलता विरह और अनुभूति के वर्णन में दिखाई देता है। दूसरा है प्रकृति सौंदर्य और प्रेम व्यंजना, यानी प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम का वर्णन भी छायावादी कवियों की श्रृंगार रस का दूसरा रूप है। वे प्रकृति में नारी और प्रेयसी दोनों की छवि और सौंदर्य को देखते हैं और पत्तों और फूलों की जो मरमर और भ्रमर जो हैं इनकी गुनगुन में उन्हें पायल की झनकार या मधुर आलाप सुनाई देता है। यानी एक तरह से मानवीकरण अलंकार का इसमें अधिक उपयोग किया गया है और इन्होंने प्रकृति को सचेत मानकर यानी प्रकृति को एक चेतन रूप माना है, जिस तरह की हमने आपको बताया मानवीकरण अलंकार, और उसका नारीकरण इन्होंने इसमें अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। तीसरा है अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद। प्रेम पथिक और आंसू में जयशंकर प्रसाद जी ने सबसे पहले अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की थी और रहस्यवाद में पहले वियोग फिर संयोग होता है और छायावाद में इसके विपरीत होता है, यानी पहले संयोग होता है और फिर वियोग होता है। छायावाद की जो विचारगत प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद और सर्वात्मवाद, दूसरा है धर्म के क्षेत्र में रूढ़ियों और बाहरी जो अत्याचार है इनसे मुक्त पूरा व्यापक मानव हित चिंतन बताया गया है। समाज के क्षेत्र में समन्वयवाद इसकी तीसरी प्रवृत्ति मानी जाती है। चौथी जो है राजनीति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति का समर्थन किया गया है। पांचवी प्रवृत्ति में इसमें पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में हृदय के जो तत्व हैं उनकी प्रधानता अपनी रचनाओं में इन्होंने प्रस्तुत की है। तो साथ ही छठवीं इसकी जो प्रवृत्ति है साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद या सौंदर्यवाद। स्टूडेंट्स, इसमें हमने प्रयास किया है आपको खास पॉइंट्स को समझाने के लिए, कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करके इसमें समझाने का प्रयास किया है। तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से आसानी से समझ में आएगा।